हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग वेल। यस, आपका जेई का एग्ज़ाम धीरे धीरे और पास आता जा रहा है और हम धीरे धीरे अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रो। यस, वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच बिलोंग्स टू क्वेश्चंस। सिंपल। चैनल नेम आप लोगों को पता ही है, द कर्ली केमिस्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, आज एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं कंसंट्रेशन टर्म का। कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का आपका ये 8th क्वेश्चन है 2019 मेंस का, 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट का आपका एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वन मोलार। हम मोलरिटी भी बोल सकते हैं लेकिन मोलार ज़्यादा सही रहेगा। तो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वन मोलार H2O2 इज। मोलर मास ऑफ H2O2 कितना दे रखा है? 34 ग्राम पर मोल। ऑप्शंस आर 16.8, 22.8, 11.35 या 5.6। देखो, अब इस क्वेश्चन में हम टर्म कौन कौन से देख रहे हैं। सबसे पहले हम टर्म देख रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है। मोलर मास तो आई थिंक आप सब लोगों को पता ही है, तो वो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करा है, तो आई डोंट थिंक अभी यहाँ पे हम टाइम वेस्ट करेंगे। बट मेन चीज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है। आगे चलें, आ जाओ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ और या फिर हम बोल सकते हैं द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 इन द टर्म विच इज यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच कैन डिकम्पोज टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। ऊपर से गया, मेरे भी गया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। सिंपल चीज़ बताता हूँ, देखो। सबसे पहले H2O2, ठीक है, ये आपका क्या होता है, डिकम्पोज होता है किसमें, H2O और O2 में। या फिर हम अगर रिएक्शन की बात करें तो H2O2 क्या होता है, 2H2O और O2। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन का लेफ्ट साइड आपका क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। और ये राइट साइड क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब रिएक्टेंट किसी से रिएक्ट ना करे, वो खुद ही डिकम्पोज हो जाए। और डिकम्पोज मतलब ब्रेक हो सकते हैं, मतलब खुद से ही अगर वो टूट जाए और दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल या फिर प्रोडक्ट बनाए, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर प्रॉपर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ की, तो कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ है। अगर आपका H2O2 ब्रेक होगा तो कितने नंबर ऑफ O2 जो देगा ना, वो हम उस सॉल्यूशन की क्या बात करेंगे, उस हम की बात करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। उस सॉल्यूशन की हम क्या बात करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मैंने एक और टर्म यूज करा था, सॉल्यूशन से ध्यान आया, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म आपके होते हैं वो टर्म्स जिसके बेस पे हम किसी भी सॉल्यूशन का या लिक्विड का कंसंट्रेट पता कर सकते हैं। जैसे आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हुआ, नॉर्मेलिटी हुआ, मोलैरिटी हुआ, मोलैलिटी हुआ, ये सब आपके क्या आते हैं, ये सब आपके आते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसमें दो टर्म हम और यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, एक है आपका एसटीपी और एक है आपका एनटीपी। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, कहाँ पे हमें कौन सी यूनिट लेनी है, कहाँ पे हमें कौन सी यूनिट नहीं लेनी है, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, सिंपल। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, हम बात करें स्टैंडर्ड की, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अंतर समझना। वहाँ पे हम टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273.15 जोड़ देंगे, क्या आएगा, 273.15, यानी कि 273.15 केल्विन लेंगे। ठीक है, पीवी इजिकल टू एनआरटी वाला देजा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यस, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे या फिर 273.15 आपका केल्विन होगा, और प्रेशर लिया जाता है आपका 1 बार। ठीक है, ये हुआ हमारा एस पे। बट यही अगर हम एन पे बात करें तो नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर जनरली हम कंसिडर करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना,
20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273.15 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 293.15। इसका मतलब नॉर्मल आपका एनटीपी पे बात करेंगे तो टेम्परेचर लिया जाता है 293.15 केल्विन। कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन में दिया नहीं जाता, बस केवल रिएक्शन कंडीशन दे दी जाती है, उस बेसिस पे हमें पता करना होता है कि हम यहाँ पे टेम्परेचर कितना लेंगे और वहाँ पर हम वॉल्यूम कितना लेंगे और प्रेशर कितना लेंगे। और देखो यहाँ पे आपका एनटीपी पे आपका प्रेशर कितना लिया जा रहा है, यहाँ पे एनटीपी पे प्रेशर होगा 1 atm, एसटीपी पे कितना था 1 बार, एनटीपी पे कितना है 1 atm। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ एसटीपी और एनटीपी का जो डिफरेंस है और कन्फ्यूज़न है वो और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आ गया था। वॉल्यूम स्ट्रेंथ या फिर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2 क्या था कि H2O2 डिकम्पोज होगा कितने मोल या फिर कितना वॉल्यूम ऑफ O2 जितना प्रोड्यूस होगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका कहलाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज, मोलर मास ऑफ H2O2 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, H2O2 डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन थी उसे लिख लेते हैं। तो क्या हुआ था, ट्वाइस H2O प्लस क्या था आपका O2, सिंपल, यहां तक हमें पता है। उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं NH2O2 की, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O2, फॉर्मूला कंसंट्रेशन टर्म यानी कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितना है M इनटू वॉल्यूम, हम 1 मान के चलते हैं, हम एसटीपी पे ले रहे हैं। ठीक है, हम 1 मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ले रहे हैं, इस वजह से 1 मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा 1m, या फिर हम नॉर्मल m भी लिख सकते हैं। बट अब आते हैं यूनिटरी मेथड पे। भाई ये यूनिटरी मेथड हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, कैसे, देखो आपका क्या बोल सकते हैं हम, 1m H2O2, या फिर 1m की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 मोल H2O2 आपका डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या बना रहा है 2 मोल ऑफ वाटर, सिंपल। या फिर इसे मैं उल्टा लिख सकता हूं, 2 मोल ऑफ H2O बन रहा है किससे, 1 मोल ऑफ H2O2 से। क्या मैं इसे यूनिटरी मेथड, 1 मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका 1/2 मोल ऑफ H2O2। भाई देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ना आप चीटिंग करोगे ना मैं चीटिंग करूंगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O क्या 1/2 मोल ऑफ H2O2, और 1 मोल ऑफ H2O2 कितना था m, तो क्या ये m/2 नहीं हो जाएगा। 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो गया आपका m/2, आपका निकल के आ गया। अब देखो अब यहां पे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 एट 1 atm एंड 273 केल्विन, वही एसटीपी वाली चीज, कितना हो जाएगा आपका n इंटू 22.4 लीटर, सिंपल, n इंटू 22.4 लीटर। और देखो 1 मोल ऑफ H2O, या फिर क्या मैं इसे NH2O नहीं लिख सकता, सिर्फ डिनोट जो किया है उसी का तो गेम है। तो n कितना है आपका NH2 नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इंटू 22.4 लीटर, क्यों, हम बात कर रहे हैं STP पे। n कितना है m/2, ठीक है, n कितना है m/2 इंटू 22.4 लीटर, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिंपल, तो 22.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। देखो कितना सिंपल था, आगे आओ, यस 11.2 आपका आंसर हो जाएगा। चलो आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जामिनर ने क्या करा पता है, कंफ्यूज करने के लिए इस आंसर को ना 11.2 नहीं लिखा था, 11.35 लिखा था। बट 11 पॉइंट के बाद तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है ना, 11.2 को 11.35 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान सकते हैं, लेकिन क्या 11 को 16 मान सकते हैं, कभी नहीं। 22 मान सकते हैं, कभी नहीं। 5.6 मान सकते हैं, कभी नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर, आपका आंसर क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर हुआ 11.2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल ही था, यूनिटरी मेथड ही था। भाई 8वां क्वेश्चन चल रहा है अभी हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का, और 8 के 8 हमने इतने सिंपल वे में और यूनिटरी मेथड से सॉल्व करे ना, अभी तो और चलेगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे
क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया, फॉर्मूला बताया, डेफिनेशन बताई, शॉर्ट ट्रिक बताई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया। देखो जो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन, ये सब आपका पार्ट है रिडॉक्स चैप्टर का, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा आया तो मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया आपको। एसटीपी और एनटीपी मैंने आपको बताया, N इज इक्वल टू M इंटू वी फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया। यूनिटरी मेथड ये तो हम करते हुए आ रहे हैं। मैथमेटिक्स टूल वही क्या, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, वो सब हम साथ में सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो जाने का टाइम हो गया है, पर 1 मिनट, अगर वीडियो के इस लेवल तक आ गए हो ना तो भाई साहब पहले तो वीडियो को जाओ लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, छोटा सा माइलस्टोन है बट हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई होप आप लोगों का प्यार और आगे भी पहुंचाएगा हम लोगों को। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं इसी गली और इसी चौराहे पे। सो बाय बाय, टाटा। అయ్యర్ అయ్యర్ వేణుగోపాల అయ్యర్ వేణుగోపాల్ అయ్యర్ ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల్ అయ్యర్ చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ పెరంబదూరు చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ ఎక్క పరంపీల పెరంబదూరు చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్ త్రిచిపల్లి ఎక్క పరంపీల పెరంబదూరు చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్